वगैरह करवा के पुजारी हो उसके बाद जाता हूँ। एक आस्था का केंद्र है बहुत बड़ा मेरा, मेरे जो भी है काम वो सारे जमवा के नाम से, मैं तो इनको ही मानता हूँ, माता जी है मेरे लिए सब कुछ। तो इन लोगों ने मेरे को भी ये कह रहे हैं कि आप यहाँ नहीं आ सकते सुबह थे, वो आवेश में आ गए, उसने ये कर दिया। तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि गलत किया, लेकिन इन्हें जो थड़ी है इन पर लोग बैठते थे, वो सीटियां मारते थे, महिलाएं दर्शनार्थी आती थी तो अभद्र टिप्पणियां करते थे। डिप्टी साहब बोले मैं जांच करूंगा, जो भी है स्टेप बाय स्टेप जांच होगी, सारे जो भी मुलजिम है जो होगी सबकी गिरफ्तारी होगी, आश्वासन देके गए हैं। आज जमीन है, वीरवर ये गेस्ट हाउस है, ऊपर मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता। तो साहब जमीन है पश्चिमी बंगाल कोलकाता देख उसका नोटिस चेपा थे दुकाना ना ठाल्यो और कटलियो और का चेपी ही की। अब आपके अपने शहर मुकुंदगढ़ में भरोसे और विश्वास का एक ही नाम श्री गोविंद ज्वेलर्स, क्योंकि एक औरत का श्रृंगार तभी पूरा होता है जब वो खास गहनों से सजती है। तो आप भी आज ही विजिट करें श्री गोविंद ज्वेलर्स पर। यहाँ पर आपको मिलेगी एक से बढ़कर एक गहनों की डिजाइन। श्री गोविंद ज्वेलर्स, अली मोहम्मद कॉम्प्लेक्स, लक्ष्मणगढ़ रोड, मुकुंदगढ़ मंडी। राम राम, मैं विजय, ते देख रहे हो शेखावाटी नंबर 1 न्यूज चैनल। फिलहाल आफा झुंझुनू जिला का गुड़ा गोरजी क्षेत्र जमाई माता मंदिर का मान आफा मौजूद था। आवा कारण यो ते देख को अपने पीछे इस साइड का मान ये जो अगर आफा देखा तो दुकान वगैरह जो प्रसाद वगैरह की दुकानें जहाँ लगाई जाती, और बस दुकाना के अगर आफा देखा तो जहाँ दुकाना को ये दुकान पड़ी ही इस आफा नजर आऊंगी सगली की सगली दुकाना के कुछ पूरा मामला है। आफत जानना का प्रयास करांगा, ऐसा काफी लोग हैं बस वो आफत जानना का प्रयास करांगा। वीडियो ज्यादा शेयर कर देना और वीडियो का लास्ट तक बने रहे। हाँ जी, के मामले हो ब्रो, ये एक समिति बना रखी है जमाई माता विकास समिति। एक दिन पहले तो गेस्ट हाउस वगैरह पर नोटिस लगे है, खोखा पर नोटिस लगे है कि इनको हटा लो वरना हम कार्रवाई करेंगे। ये कार्रवाई करने वाले कौन होते हैं? प्रशासन होता है कार्रवाई करने वाला। तो अब इन लोगों के द्वारा कार्रवाई की जाती है। समिति ने अपनी पूरी दादागिरी मचा रखी है, पहले नोटिस लगाते हैं, फिर दूसरे दिन बाहर के लड़कों को बुलाकर, गुंडों को बुलाकर खुद शामिल होके फिर वहाँ पे दादागिरी करवाते हैं। पहले तो इन सभी खोखे वगैरह हैं, थड़ी वगैरह है, पुजारीगण अपना पेट से इस साइड तन निकालना प्रयास करा तो दक्ष को ये जो खोखा ये गुड़ाए गए हैं बके द्वारा, सभी उनके द्वारा गिराए गए इन खोखों को। फिर सबको गिराने के बाद ये लोग गेस्ट हाउस में गए हैं, वहाँ पे एक लड़के थे उनको मारा है, पीटा है, जाति सूचक गालियां निकाली है, मेरा भाई था उसको गालियां निकाली है, फिर उनको घसीट के वहां से लाए हैं मारपीट करते हुए। फिर मंदिर में 2 घंटे तक बंधक बना के रखा इन लोगों ने। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे को फोन किया अनिल के फोन से, तब मैं पुलिस के पास गया हूँ। पुलिस के पास जाके वहां पे डिप्टी साहब को मैंने फोन किया, डिप्टी साहब ने फिर पुलिस प्रशासन भिजवाया यहाँ पे, फिर पुलिस प्रशासन ने आके उनको छुड़वाया। अब इस हद तक की दादागिरी अगर मंदिरों में ऐसा घटना है, ये 10:30 बजे की घटना है। फिर पुलिस प्रशासन आया 12 साढ़े 12 बजे। जी ठीक तो है, पुलिस प्रशासन आयो ना तन के आश्वासन देके पुलिस प्रशासन ने तो बोला मुकदमा दर्ज कराओ, हम लोग कार्रवाई करेंगे, मेडिकल हो गया, उनका सारा काम हो गया। अब मैं 2 साल से मैं खुद यहाँ पे आ रहा हूँ, सुबह आता हूँ मैं यहाँ पे 6 बजे मंदिर में आता हूँ। मंदिर में मैं डेली आता हूँ, रोज आता हूँ, और मेरा ये माला वगैरह लेके, गजरे वगैरह लेके आता हूँ, माता जी का श्रृंगार वगैरह करवाता हूँ, परमानेंट है, डेली रूटीन है मेरा। उसके बाद आरती वगैरह करवा के पुजारी हो उसके बाद जाता हूँ। एक आस्था का केंद्र है बहुत बड़ा मेरा, मेरे जो भी है काम वो सारे जमवा के नाम से, मैं तो इनको ही मानता हूँ, माता जी है मेरे लिए सब कुछ। तो इन लोगों ने मेरे को भी ये कह रहे हैं कि आप यहाँ नहीं आ सकते, सुबह नहीं आओगे आप, ऐसे है वैसे है। तो मैंने फिर ठीक है, अब ये कल जो इनका तांडव देगा उसके बाद में मैंने भी आना बंद कर दिया। अब आज माता जी का श्रृंगार नहीं हो पाया, 3 साल से पीछे 3 साल से कंटिन्यू श्रृंगार हो रहा है। एक दिन ऐसा नहीं गया कि जिस दिन श्रृंगार नहीं हुआ माता जी का। आज माता जी का श्रृंगार नहीं हुआ, कल को ये तो यात्रियों को भी नहीं आने देंगे, ये तो कहेंगे हमको लाख रुपए तो वरना हम नहीं आने देंगे। यहाँ पे ये लोग रसीद गाड़ दें, उनके पास कोई हिसाब नहीं है पीछे के 20 साल का पैसा कहाँ गया, आज तक 1 रुपया इन लोगों ने खर्च नहीं किया। समिति बना रखी है, 20 साल से ये लोग पैसे ले रहे हैं, महीने की 10 लाख रुपए इनकी इनकम है, आज तक उस समिति का कोई हिसाब नहीं है कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। एक राकेश नाम के लड़का है स्वामियों के, उसने एक जांच लगा दी कि साहब मेरे को 20 साल का ये बताओ आप कहाँ गए, उसको मारने की धमकी देने लग गए ये लोग, तो मारेंगे तेरे को, ये जांच उठा ला। डिप्टी साहब जांच कर रहे हैं उस मामले की भी। तो आज अब अफा फिलहाल जब मौजूद था तो डिप्टी साहब भी जो नौलगढ़ का है आ रहा, तो क्या कुछ कह के गया? डिप्टी साहब बोले मैं जांच करूंगा, जो भी है स्टेप बाय स्टेप जांच होगी, सारे जो भी मुलजिम है जो होगी सबकी गिरफ्तारी होगी, आश्वासन देके गए। वो देवता दामाजी गढ़वाल को समाधि स्थल है तो सार्वजनिक रूप में काम में लियो जाए। गेस्ट हाउस से व्यक्तिगत काम में लियो जा रही है, 24 घंटा खुलो रहे, कोई भी दर्शनार्थी जावे गेस्ट हाउस में रुके,
कोरी का कोई तालुक न लगे और व्यक्तिगत रूप में अधिक वसूली न हो। थोड़ी सी हवा काल की बात करें तो कल सुबह बे बता रहे हैं कि भाई ना तोड़ फोड़ करी है दुकान ना आने यो क्या मामला है ये? नहीं तोड़ फोड़ तो साहब दोनों पक्ष का हाँ जो है ना गेस्ट हाउस में जो लोग रहते हैं वो थे, गांव के 10-20 लोग और थे, उनकी आपसी में घटना हुई, दुखद घटना है। लेकिन हमारे ऊपर बार बार मुकदमे करना, विकास समिति के लोगों पर बार बार मुकदमे करना है। जमाई माता हाँ, दुर्गा समिति का हाँ, जो लोग हैं पे आके जो उत्पात मचाया है ये तोड़े हैं को यो खबर है। हाँ नहीं साहब ये किसी ने नहीं, हम तो 30 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं। मंदिर में चोरी हो गई है, कैमरों के तार काटे गए हैं और उस बेस पर ऐसा हुआ है जो कैमरों के तार काटे गए हैं। मंदिर की सुरक्षा में केवल ये कैमरे हैं, 250 कैमरे हैं। यहाँ मेला दर्शनार्थी आती है या दूर दूर से लोग आते हैं, अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनका जिम्मेदार विकास समिति होती है। विकास समिति ने कैमरों की व्यवस्था कर रखी थी। स्वामी परिवार ने, जो पुजारी परिवार है और ये जो विशाल गुप्ता वगैरह वगैरह ने मिलकर के वो तार काटे गए। वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग है सारी, किसने तार काटे क्या, पुलिस को हमने सूचना दी है, वहाँ FIR दर्ज करवाई है। उसके पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उनसे संतुष्ट है। और ये जाति की बातें करें और ये हम तो समभाव वाले लोग हैं, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई जाति पाति का कोई मामला नहीं है। यहाँ विकास समिति के अध्यक्ष हैं सुखबीर जी गढ़वाल, कोषाध्यक्ष हैं रामेश्वर जी गढ़वाल, सचिव नेमीचंद जी जांगीड़ हैं। उनने किन्ने और समिति के 17 मेंबरों ने और गांव के गणमान्य लोगों ने, यहाँ कल 150 लोग थे, कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं आना चाहिए, पूरे ग्रामीण थे। और अच्छा, पूरा गांव के लोग? हाँ, पूरे गांव के ग्रामीण थे और पूरे गांव के ग्रामीणों ने ये जो कुछ किया है, कुछ लोग बच्चे थे वो आवेश में आ गए, उसने ये कर दिया। तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि गलत किया, लेकिन इन्हें जो थड़ी है इन पर लोग बैठते थे, वो सीटियां मारते थे, महिलाएं दर्शनार्थी आती थी तो अभद्र टिप्पणियां करते थे। इसलिए यहाँ ये रेडिया लगाओ, प्रसाद भेजो, रेडियो लगाने के लिए हम मना नहीं करते हैं। ये चारागाह की ज़मीन है, मंदिर के ये सारा जो कैंप है इस पर इन्होंने कब्जा कर रखा था। 91 की कार्रवाई हमने करवाई है। तहसीलदार, कलेक्टर साहब सबके पास हम पेश में हैं, सबसे हम आज अगर आप बात करें तो नौलगढ़ का डिप्टी साहब हाँ, है जो सुबह की हाँ, मैं मौजूद था यहाँ। तो के आश्वासन तन के कुछ कहेंगे? मैं तो डिप्टी साहब से नहीं, पूरे पुलिस प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि निष्पक्षता से जांच, और जहाँ ये भ्रष्टाचारी लोग मंदिरों में सिर्फ रुपए कमाने के लिए लोग आते हैं, उनकी गहनता से जांच हो। जो समिति बनी है उसमें विशाल गुप्ता के, जो नई समिति बनी वो विशाल गुप्ता के मोबाइल नंबर है, उसने वो स्क्रीनर होता है जो पैसे डालने का, वो मोबाइल में डाल रखा है। और उनकी सेठों के जो दानदाताओं के जो पैसे वो उसी के खाते में जा रहे हैं। हमने भी 1-2 रुपये 5 रुपये से पता चला किया कि ये किसके खाते में जा रहे हैं, तो वो खाता चालू है। हमारा कोई समझौता हुआ था स्वामियों का वो कि हम वो बंद करवा देंगे खाता, लेकिन अभी तक वो खाता बंद नहीं हुआ। खाता सुचारू रूप से चालू है। ये जवाहरात है, चांदी सोने के आभूषण हैं, वो हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। उस बैंक खाते की राशि प्राप्त नहीं हुई है, जो रसीदें काटी गई उसकी राशि हमें प्राप्त नहीं हुई है, और बैंक खाता अभी भी बंद नहीं हुआ, वो चालू है। जी, पक्ष विपक्ष दोनों के आवाज सुनी है भी का बाद में तारों के कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताना है। और फिर मिला आप एक नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम जी।